एनपीएस और ऑप्स की समस्या दूर करने के लिए मोदी करेंगे बैठक, हो सकता है बड़ा फैसला। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से कर्मचारियों को पर्याप्त पेंशन नहीं मिलती है। ऑप्स को बहाल करने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 24 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सार्वजनिक तौर पर जारी एक खुलासे के अनुसार प्रधानमंत्री 24 अगस्त 2024 को 7 लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों से मिलेंगे। हालांकि बैठक का समय अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस बीच प्रधानमंत्री द्वारा बैठक में पुरानी पेंशन योजना ऑप्स और नई पेंशन योजना एनपीएस के बारे में चर्चा किए जाने की उम्मीद है। क्या है मांग? कर्मचारी संगठनों का मानना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से कर्मचारियों को पर्याप्त पेंशन नहीं मिलती है। ऑप्स को बहाल करने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कल होने वाली बैठक में ऑप्स के अलावा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, भत्ते और अन्य सुविधाओं पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए दोनों में अंतर समझ लेते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन बेहतर है। यहां समझ लीजिए दोनों में अंतर। कितनी मिलती है पेंशन? एनपीएस के तहत कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान पैसा जमा करते रहते हैं। ये जमा पैसा मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। इसके विपरीत ओपीएस सरकारी कर्मचारी को उसकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन देता है। ओपीएस के तहत कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। 4100 करोड़ की डील और अदानी की झोली में आ गई एक और पावर कंपनी। चंद्रयान 3 बनाने वाली कंपनी ने किया कमाल, एक साल में इनको किया मालामाल। अब इस राज्य में गाड़ी खरीदना हो जाएगा पहले से महंगा, सरकार का फैसला। टैक्स का फायदा। एनपीएस में सेक्शन 80C के अंतर्गत सालाना निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट की सुविधा मिलती है। इसके अलावा सेक्शन 80 CCD1B के तहत 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट पाई जा सकती है। दूसरी ओर ओपीएस में किसी तरह की टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है। पेंशन की राशि। रिटायर होने पर एनपीएस का 60% पैसा भुनाया जा सकता है जो कि टैक्स फ्री होता है। बाकी का 40% हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की एन्युटी में जमा किया जाता है। एन्युटी में लगने वाले पैसे पर टैक्स लगता है। ओपीएस से किसी तरह की कमाई जैसे कि ब्याज है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। योग्यता। एनपीएस का फायदा 18 से 65 साल का हर नागरिक उठा सकता है। ओपीएस केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है।